जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंटिन्यू थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 तक की तमाम वीडियोस देख लें। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन 3x + 4y - 12 = 0 टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स बेसिकली हमने करने हैं और डिफरेंट तीन फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है 3x + 4y - 12 = 0 इक्वेशन आपको गिवन है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है 3x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax + by + c = 0। तो ये फॉर्म हमें दी हुई है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पहले पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y = mx + c, यानी कि लेफ्ट साइड पर सिर्फ y होगा, जैसे यहाँ पर x और y एक ही तरफ दोनों के दोनों हैं और कांस्टेंट भी यहीं पर है। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको जब कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपका y हो जाएगा और राइट साइड पर आपका x और कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर 3x + 4y - 12 = 0 है। तो सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड पर सिर्फ और सिर्फ y को छोड़ना है, y के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो 4y = माइनस का 3x प्लस का 3x, वहाँ जाके माइनस का 3x हो गया प्लस का 12। ठीक है, सो नाउ 4 आपका यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y = -3x / 4 + 12/4। ठीक है, क्योंकि ये y जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, इससे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके दोनों से क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब सिंपली यहाँ पर y अकेला बच चुका है, तो y = यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, माइनस का 3/4x प्लस 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3। तो अगर आप देखें इसको, आप ये वही फॉर्म बन चुकी है आपके पास, लेफ्ट पे y, फिर m की वैल्यू यहाँ पर -3/4 है एंड प्लस c आपके पास 3 की वैल्यू, उसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आपके पास इक्वेशन पहला वाला पार्ट तो मुकम्मल हो गया। अब पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि आपने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट नंबर 2 में टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें आप कन्वर्ट करेंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, x/a + y/b = 1, जिसके अंदर आपके पास दो इंटरसेप्ट होते हैं। लास्ट क्लास में हम ये चीज़ देख चुके हैं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। सो यहाँ पर आप x/y + y/b = 1, तो ये इधर देखें अगर आप इक्वेशन को, तो जो गिवन इक्वेशन है आपकी वो क्या है, 3x + 4y - 12 = 0। तो गिवन इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म को देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ लेफ्ट साइड पर x और y होगा, कांस्टेंट आपका राइट साइड पर होगा। तो पहला काम हम करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको करते हैं शिफ्ट राइट साइड पर। सो ये हो जाएगा 3x + 4y = 12। ठीक है, ये हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। सो इसके बाद क्या स्टेप है कि x के अपॉन में a हो और y के अपॉन में b हो, यानी कि दोनों के दोनों कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, और यहाँ पर =1 हो। तो यहाँ पर =1 बनाने के लिए क्या काम कर लेते हैं, या 12 है ना, इस 12 को डिवाइड करा देते हैं, मतलब कि डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड। ठीक है, बिकॉज यहाँ 12 से डिवाइड करूँगा 12 को तो क्या आ जाएगा, राइट साइड पर 1 आ जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। सो यही काम करेंगे, डिवाइडिंग बाय 12 बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, हर नंबर के नीचे 12 आ जाएगा, 3x/12 + 4y/12 = 12/12। अब 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बच गया जो रिक्वायर्ड था। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो y/3 हो गया। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो x/4 हो गया।
तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाली फॉर्म जो है रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई, जहाँ पर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये y है आपके पास। तो ये फॉर्म भी हमने कन्वर्ट कर ली। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है थोड़ा सा सिंपल वे नहीं होगा, थोड़ा आप बताते हैं किस तरह से होगा। फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं और आपको मैं मेन जो तरीका है, मेथड है, उसको भी समझा दूंगा। अब पार्ट नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि आपने नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है, यानी कि जो इसकी फॉर्म है गिवन इक्वेशन की, वो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में लेकर आनी है। जी स्टूडेंट, तो ये होती है आपके पास नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म x cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है, मतलब कि जो गिवन फॉर्म है उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो गिवन फॉर्म है वो किस फॉर्म में दी हुई है? गिवन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म आपको दी हुई है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो इस फॉर्म से हमने नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में जाना है। तो फ़र्ज़ कर लें इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो दूसरी फॉर्म है इसको बना लेते हैं यहाँ पर इसी तरह की, x cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, वहाँ जाके माइनस का p हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये फॉर्म हमें लेकर आनी है x cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट्स सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और p वगैरह इन सब की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर x है, यहाँ पर भी x है और ये a cos अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ पर y सेम है और b है, यहाँ साइन अल्फ़ा है। यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है, उस पोजीशन के ऊपर c और माइनस p है। तो क्या कर सकता हूँ इसको मैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos अल्फ़ा अपॉन a। यहाँ पे देख सकते हैं आप, x और x तो सेम था, उस पोजीशन पर यहाँ पे cos अल्फ़ा है और यहाँ पर a है। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा है और यहाँ पर क्या है, b है, साइन अल्फ़ा अपॉन b। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस p है तो वहाँ पर क्या है, उसकी इसी पोजीशन के ऊपर c है, माइनस p अपॉन c। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लो ये सब के सब इक्वालिटीज़ हैं, तो इस इक्वालिटीज़ को मैं किसी और इक्वालिटी के बराबर, किसी भी k एक नंबर के बराबर सपोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब की सब इक्वालिटीज़ हैं तो इसको एक और इक्वालिटी के नाम देते हैं k। ठीक है, अब उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी इक्वेशन जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्योंकि हमें फाइंड करना है cos अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, तो इसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर कुछ इक्वालिटीज़ इक्वल है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर cos अल्फ़ा अपॉन a ये भी बराबर है, साइन अल्फ़ा अपॉन b ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, और ये सब के सब एक k के बराबर है, तो इंडिविजुअली अलग अलग हर कोई k के बराबर तो होगा, लाजमी बात है। यानी कि cos अल्फ़ा अपॉन a वो भी k के बराबर होगा। इसी तरह से साइन अल्फ़ा अपॉन b ये भी k के बराबर होगा। सिमिलरली माइनस p अपॉन c ये भी k के बराबर होगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, cos अल्फ़ा, ठीक है, cos अल्फ़ा इक्वल टू a के, एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू b के। इसी तरह से मुझे यहाँ से माइनस p बराबर हो जाएगा c के। ठीक है, ये सिंपल p इक्वल टू c के भी कह सकते हैं आप, माइनस c के। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर cos अल्फ़ा बराबर है a टाइम्स k के। अब गिवन इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर आपको याद हो इक्वेशन के अंदर a b वगैरह की वैल्यूज हमें गिवन है। ये हमारे पास जैसे गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, आपको a मिला हुआ है, a 3 के बराबर है,
बी आपका -4 के बराबर है, सी आपका -12 के बराबर है। तो यहाँ पर मिसिंग क्या चीज़ है? मिसिंग अब हमारे पास जो के हम लेकर आए हैं वो मिसिंग है। अब उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दूं और ऐड करा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इनको इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 देन ऐड, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड करवा दूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है 1 के। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, जो कि आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इक्वल टू यहाँ से अगर आप देखिए के स्क्वायर आ रहा है कॉमन, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली के स्क्वायर यहाँ पर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। के स्क्वायर के साथ वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी टर्म आपकी यहाँ पर क्या हो रही थी? इससे मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाकर क्या हो गई? डिवाइड हो गई। अब मुझे तो फाइंड आउट करना है के की वैल्यू क्या है, बिकॉज ए और बी तो मुझे मालूम है, सवाल के अंदर दिए हुए हैं। सो विच मीन्स दैट स्क्वायर रूट लें दो साइड पर, तो के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? नाउ इक्वेशन नंबर 2 implies दैट क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2? क्या इक्वेशन नंबर 2 थी? एक्स कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ए के। तो यहाँ पे रखते हैं एक्स कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? ए के प्लस वाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? बी के माइनस पी, पी की वैल्यू क्या है? सी के, ठीक है, प्लस सी के, ठीक है, बिकॉज माइनस पी है ना यहाँ पर। माइनस पी की वैल्यू क्या है? प्लस का सी के, तो यहाँ पर प्लस का सी के रख दिया हमने इक्वल टू 0। अब सिंपली यहाँ पर के की वैल्यू को पुट करा देते हैं। तो ए अपॉन के की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, और के की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी के। तो सी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? सी के की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ चुकी है अब आपके पास। अब सिंपल आपको ए बी की और सी की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपको पता है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -12 है, ठीक है। ये पुट करवा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इनको पुट करवाते हैं अभी। ये स्टूडेंट्स, तो ए बी सी की वैल्यू पुट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने निकाली, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी हमारे पास। ए हमारे पास क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसको कंपेयर करके हम निकाल लिया है। अब इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे जस्ट। ए की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16
ठीक है, इनके स्क्वायर्स पढ़ेंगे। और ये 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16। तो सिंपली 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25y इक्वल टू 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5x, 4 अपॉन 5y इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर ली इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म। तो अगर आप देखें तो काफ़ी लेंथी को पार्ट लगा है आपको ये, तो इसको लेंथी को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सारा का सारा प्रूव करवाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करवाया है। तो अगर आप चाहें तो इसको सारे के सारे को ना सॉल्व करें, आप जो सवाल लिखें कि नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ये वाली होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम कह लेते हैं कि वेयर कॉस अल्फ़ा आपका जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, साइन अल्फ़ा आपका बी के बराबर है, और पी आपका माइनस सी के बराबर है। ठीक है, वहाँ से आप कुछ भी नहीं करें, आप जस्ट क्या कर लें, मैं आपको निशान लगा देता हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने इसको सवाल में ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ से लेकर ये लिख देना है। ठीक है, कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें। उसके बाद फिर आपने लिखना है फॉर्मूला के जो है वो इसके बराबर होता है, और आपकी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाती है, ये बन जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट करके आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको फिर फार्मूलाज़ को याद करना पड़ेगा, जस्ट के का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो आप खुद ब खुद आप देख सकते हैं, लेकर आ सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लेके जाना चाहें, अदरवाइज़ अगर आप ड्राइव करते हुए चलेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, कोई इसमें गलती नहीं होगी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर, अच्छा ये तो मुकम्मल हो गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 4, 2, -3 एंड -1, -2। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाते हैं, उसकी साइड्स बनाते हैं और उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, और इसकी साइड्स आपने लिख दी हैं, इसकी जो वर्टिसेस हैं 1, 4, 2, -3 एंड सी को नाम दे दिया -1, -2। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करेंगे, इनकी सबकी साइड्स की जो इक्वेशन है उसे हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं फॉर साइड ए बी। ठीक है, ए बी साइड की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, एक साइड ये बनेगी आपके पास, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, यानी कि आपके पास एक ए बी बन रही है, इसके अलावा एक बी सी बन रही है, इसके अलावा आपके पास एक ए सी बन रही है। ठीक है, तो साइड ए बी के मुताबिक अगर देखें, मुझे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ए बी के अंदर। ए बी के अंदर x1 y1 आपको दिए हुए हैं, क्या होंगे 1, 4, जो कि ए से मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास x2 y2 जो हैं वो बी से मिल रहे हैं, x2 y2 2, -3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए। अब यूजिंग दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 डिवाइड बाय x - x1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये आपके पास होती है 2 पॉइंट फॉर्म। तो पुट करेंगे y - y1, यहाँ से मिलेगा 4 अपॉन x - x1 आपके पास 1 इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या है -3 -y1 4 डिवाइड बाय x2 आपके पास है 2 -x1 है 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा y - 1 डिवाइड बाय x - 1 इक्वल टू -3 -4 कितना हो जाएगा -7 और 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब x - 1 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें सिंपल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, y - 1 इक्वल टू -7 × x - 1
ठीक है। सो y माइनस वन इक्वल टू माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 7 × 7। सो ये हो जाएगा माइनस का 7x से वहाँ जा क्या हो जाएगा प्लस का 7x प्लस y इज इक्वल टू 7 + 1 7x प्लस y इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई साइड ए बी की। इसी तरह से आपने इक्वेशन फाइंड करनी है साइड बी सी की एंड साइड ए सी की। ठीक है, फॉर ये स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हमने कर ली थी, y-4 किया y-1 लिख दिया था, तो जस्ट सिंपली उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी कोई स्टेप में गलती नहीं होगी। यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब सेकंड इसकी लाइन जो है आपके पास फॉर ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब फॉर बी सी फाइंड करते हैं, देन फॉर ए सी फाइंड करते हैं। फॉर साइड बी सी साइड बी सी के लिए सिर्फ क्या होगा, आपके बी और सी कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो रहे होंगे, और बी और सी कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं 2, -3 x1 y1 2, -3 एंड x2 y2 सी में से यूज़ करेंगे x2 y2 -1, -2। ठीक है, सो नाउ y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 फॉर्मूला सेम रहेगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस का 3 डिवाइड बाय x माइनस x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू यहाँ से है माइनस का 2 माइनस y1 की वैल्यू है माइनस का 3 डिवाइड बाय x2 -1 माइनस x1 2। ठीक है, सो y माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2 इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 3 -1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3। सो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1/3 y + 3/x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो क्या हो जाएगा 3 × y + 3 इक्वल टू -1 × x माइनस 2। तो 3y 3 3 9 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 2 2। सो ये x माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा x + 3y इक्वल टू 2 - 9। सो x + 3y इक्वल टू माइनस का 7। साइड बी सी की आपने फाइंड कर ली लेंथ, उसकी इक्वेशन। अब फाइंड आउट करते हैं साइड ए सी की। फॉर साइड ए सी इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल x1 y1 ए वाले यूज़ किए जाएंगे, x2 y2 सी वाले यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, ए वाले आपके पास क्या है 1,4 और सी वाले हैं -1, -2। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट करा दी हमने। अब फॉर्मूला वही है, क्या फॉर्मूला है y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, सो y माइनस y1 आपके पास क्या है, y माइनस y1 है 4, x माइनस x1 है 1, y2 है माइनस का 2 माइनस y1 इज़ 4, x2 है -1 माइनस x1 इज़ 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1
इक्वल टू माइनस का 2 4 4 कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 2। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो y माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 1 ज़ा 3। ये हो जाएगा माइनस का 4, अच्छा 3 यहाँ पॉजिटिव x है तो इसको इधर ही पढ़ा मैंने। ये y को वहाँ पर भेज देते हैं। माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। सो माइनस का 1 बचेगा 3x माइनस वाई, और सिंपली वी कैन राइट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपके पास साइड ए सी की लेंथ मालूम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मुकम्मल हो गया, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अल्लाह हाफिज़।